नमस्कार द वर्ल्ड टुडे को स्वागत करुच्ची मु शुभश्री। प्रथम हेडलाइंस। 50,000 ट्रेन पार करिछि कोरोना। 24 घंटे 51,667 पॉजिटिव चिन्हट। पुणी 1,329 जीवन नेला महामारी। मोट संक्रमण 3,01,34,000 पार। महाराष्ट्र को द्वितीय लहर चिंता। डेल्टा प्लस वेरिएंट चिन्हट पर अनेक राज्य में पुणी बढ़ुछि संक्रमण। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहले एभली स्थिति लगी रहिले महाराष्ट्र ही पूरा देश में तृतीय लहर आसवा सुनिश्चित। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट प्रसंग में बीजेपी को टार्गेट। तथाकथित रिपोर्ट देउथिबा ने बर्षिले मनीष सिसोदिया। सेपटे सीएम केजरीवाल को संबित पात्र समालोचना। महाराष्ट्र पूर्वतन गृहमंत्री अनिल देशमुख घरे ईडी रेड। अर्थ हेरफेर मामला रे नागपुर बासभवन में चढ़ाऊ। 100 कोटी टंकार हेरफेर नहीं एफआईआर दायर करथिला सीबीआई। एवं कोच्चिर साउथ नावाल कमांड रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देशी विमान परिवहनकारी कार्यर कले समीक्षा। कहले शांति चाहे भारत हेले शत्रुर मुकाबला पई सबु बेले तैयार। आसिबा संपूर्ण खबर को। गत 24 घंटा मध्य देश में कोरोना भाइरस जनित महामारी संक्रमण संख्या 51,000 रु अधिक थिबा बेले मृत्यु संख्या 1,329 रही। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार देश में 24 घंटा मध्य 51,667 नूतन संक्रमण चिन्हट होती। सेपटे 1,329 मृत्यु रेकर्ड कर तथ्य को मिसाई भारत में समुदाय कोविड संक्रमण मामला 3,01,34,445 थिबा बेले मृत्यु संख्या 3,93,310 रे पहुंची। एबे समग्र देश में कोरोनार द्वितीय लहर धीरे धीरे आयत को आसुथिबा बेले एबेठारु तृतीय लहर मध्य भय बढ़ी। देश में गोटे पर गोटे डेल्टा वेरिएंट चिन्हट हेबा सह किछि राज्य में उपर मुहा दैनिक संक्रमण एबे पुणी थरे चिंता बढ़ाई। महाराष्ट्र में गत 2 दिन हेब दैनिक संक्रमण हार एबे पूरा देश पई सतर्क घंटी पालटिछि। बुधवार दिन केवल महाराष्ट्र में 10,000 पार दैनिक संक्रमण हार रहितबा बेले गतकाली एहा 9,000 रु ऊर्ध्व रहितला, जहाकु नै महाराष्ट्ररू तृतीय लहरर आशंका बढ़िबारे लागिछि। अन्यपटे पूरा देश में संक्रमण हार कमुथिबारु लोके सामान्य आश्वस्त होई अवहेला न करंतु बोली स्वास्थ्य विशेषज्ञ माने स्पष्ट करि सारिछन्ति। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट प्रसंग में बीजेपी को टार्गेट करिसेंती दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। बीजेपी नेता माने एक तथाकथित रिपोर्ट विषय कहउचंती जेउथिरे दर्शा जाइछि कोरोनार पीक समय रे दिल्ली रे ऑक्सीजन रो अभाव नथिला एवं एहार आवश्यकता को 4 गुण बढ़ाई दिया जाइछि। बीजेपी जो रिपोर्ट देछि ताहा मिथ्या रिपोर्ट बोली कहउचंती मनीष सिसोदिया। भारतीय सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दी जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो सुबह से चैनल्स पर बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा। थोड़ा सा पानी पिएं आराम से, और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भैया रिपोर्ट कहां है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। रिपोर्ट कहां है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? अन्यपटे एक सांबादिक सम्मेलन को संबोधित बेले बीजेपी जातीय मुखपात्र संबित पात्र
सीएम अरविंद केजरीवाल को टार्गेट करिसेंती। दिल्ली रे 209 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आवश्यक थिबा बेले सेमाने 1000 मैट्रिक टन अम्लजान मागिथिले। ऑडिट रिपोर्ट उपरे बीजेपी जातीय मुखपात्र संबित पात्र केजरीवाल को कड़ा निंदा करिसेंती। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज यह सब सत्य हुआ है। जब यह रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा, उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। अपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया कि देखो दिल्ली को किस प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया जा रहा है, दिल्ली के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमें हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं, मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। एक शब्द का प्रयोग किया है इस कमिटी ने, जिसके रिपोर्ट को मैंने दिखाया है, इस कमिटी ने, वो शब्द है ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी। जो अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने ये रिपोर्ट दी थी कि हमें इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो 4 गुना अधिक था। और ये ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी था, ये भारी भूल था, क्योंकि सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलकुलेशन करने के बाद जो कैलकुलेशन सामने आया है वो चौंका देने वाला है। और कहा कि हमें 1140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया गया कि दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मैट्रिक टन था। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को प्रेसमिट ऊपर आसंतु नजर पकाइबा। आवाज में बात करें, कफिंग या स्नीजिंग, जिसके द्वारा जो ड्रॉपलेट्स जो प्रोड्यूस होती हैं वह अधिक दूरी तक जा सकती हैं। ऐसे समय पे जरूरी है कि हम सब एक कॉमन क्लैरिटी से आगे बढ़ें। लो रिस्क वाली एक्टिविटीज जैसे कि हम अपने घर पर रहें, और उस समय पर घर पर रहना ठीक है, या घर पर रहना जो डिस्टेंसिंग जो मॉनिटर करना है, जब घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट ना हो, या कोई क्वारंटाइन में ना हो, या कोई हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ना हो। अगर ऐसा हो तो घर में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का नियम अनुसार पालन हो। इसी तरीके से वॉकिंग, रनिंग या साइकिलिंग जिसमें कि परस्पर दूरी बनी रहती है, वह कार्य लो रिस्क रिलेटेड कार्य हो सकते हैं। टेक अवे हो, ऑर्डर इन फूड हो, वर्क फ्रॉम होम हो, या ऑनलाइन शॉपिंग जैसी एक्टिविटीज जिसमें फिजिकल कांटेक्ट कम से कम होता है, वह एक्टिविटीज हम लो रिस्क के अंदर ले सकते हैं। लो से मीडियम रिस्क में ऐसी एक्टिविटीज जिसमें वह खेल कूद जिसमें फिर भी डिस्टेंस बना रहता है, उनको हम समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर इंडोर गैदरिंग हो तो हमारा एफर्ट्स वैक्सीनेशन पर उसी श्रद्धा के साथ बना रहे, ताकि अगर हम लोग वैक्सीनेटेड हो तो हम एक दूसरे को अपने आप को बचा सकते हैं और अपने द्वारा इन्फेक्शन के फैलने के खतरे को भी रोक सकते हैं। मीडियम और हाई रिस्क में हम वह इवेंट लेते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको सबमिट किया है कि फोर्सफुल एक्सेलरेशन जहां पर होता है वह हाई रिस्क इवेंट हो सकती हैं। तो एक्सरसाइजिंग एट जिम, तो हमें वहां फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है।
या हद से हद तक अवॉइड करना है, डिस्टेंस को बनाकर रखना है। ऑफिस में रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इंडोर डाइनिंग किसी रेस्टोरेंट में हो, वहां परस्पर दूरी बनाकर रखें। और सैलून हो या बार्बर शॉप हो, जहां पर कि आदमी क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, वह भी मीडियम और हाई रिस्क एक्टिविटीज हो सकती हैं। और सबसे ज्यादा हाई रिस्क एक्टिविटीज जैसे कि पार्टीज, बार्स और नाइट क्लब्स, कोई ट्रांसपोर्टेशन जहां पर हम बिना प्रिकॉशन के मूव करें, कंसर्ट्स हों, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हों, मूवी थिएटर्स हों जहां पर कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो रहा हो, और इसी तरह से कोई ऐसे कांग्रीगेशन किसी भी हद तक जहां पर कि प्रिकॉशन का पालन ना हो, स्पोर्टिंग की बड़ी बड़ी इवेंट जहां पर अधिक लोग आ रहे हों, मार्केटिंग और शॉपिंग मॉल्स जहां पर अगर हम जाए भी और हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, वह सब हाई रिस्क एक्टिविटीज के अंदर हम ले सकते हैं। इस समय पर जरूरी है कि जब देश में रिलैक्सेशन लाई जा रही हैं, हम कोविड अप्रोप्रिएट का बिहेवियर का पालन करें ताकि हमारा वह रिस्क कम हो सके। हम इससे पहले भी इस विषय में कई बार चर्चा कर चुके हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क को पहने, मास्क को पहनते समय पर ध्यान रखें कि वह नाक और मुंह को क्लोज करे। मास्क को हम अगर नॉर्मल ढंग से प्रॉपर प्रोसेस से नहीं पहनेंगे तो यह एक झूठी सांत्वना होगी और हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह से अपने बीच परस्पर 2 गज की दूरी इसका पालन करें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें ताकि इन्फेक्शन के स्प्रेड को हम रोक सकें। इसी के साथ ही हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब देश में एक्टिविटीज खुल रही हैं, रिलैक्सेशन आ रही है, मास्क को हम कंटिन्यूअस बेसिस पर और करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करें। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि ये छोटा सा एक बलिदान है, छोटा सा एक त्याग है जिसके द्वारा हम अपने मूवमेंट को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। और साथ ही हम अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार को और अपने समाज में सभी को बचा सकते हैं। हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि हम इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, तो एक भी आदमी जो मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसके द्वारा इन्फेक्शन कई अधिक लोगों तक फैल सकता है। तो सभी अपना सामाजिक दायित्व निभाएं, यह हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है। जरूरी है कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें। हमें यह समझना होगा लाइफ के न्यू नॉर्मल के रूप में मास्क का प्रयोग देश को और समाज को बचाने में सक्षम होगा। धन्यवाद। अर्थ हेरफेर मामलें महाराष्ट्र पूर्वतन गृहमंत्री अनिल देशमुख नागपुर निजस्व बासभवन में चढ़ाऊ करिछि ईडी। या पूर्व एप्रिल विरोध में मामला रुजु करबा परे मुंबई देशमुख घर एवं नागपुर निजस्व बासभवन में तदंत आरंभ करथिला। 100 कोटी टंकार दाबी संपर्क में सीबीआई विरोध में एफआईआर हेबार किछि समय परे ईडी देशमुख विरोध में एक मामला रुजु करथिला। ईडी वर्तमान पर्यंत देशमुख एवं तांको पुओं सहयोगी मानक उपरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को उपरे अनेक चढ़ाऊ और सर्च करिछि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सफदरजंग स्टेशन एक स्वतंत्र ट्रेन जोगे कानपुर निज गांव को जाइछंती। एही यात्रा रे तांको पत्नी सविता कोविंद मध्य उपस्थित अछंती। राष्ट्रपति आज संध्यारे महाराजा एक्सप्रेस द्वारा कानपुर केंद्रीय स्टेशन रे पहुंचबे। तांको एठे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करिवे। या परे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल सर्किट हाउस को जिबे। राष्ट्रपति हेबा परे कोविंद 3 दिनिया रहणी रे प्रथम थर पई कानपुर को आसुछंती। कोच्चिर साउथ नाभाल कमांडे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एही अवसर में से कहते सामुद्रिक डोमेन भारत को सुरक्षित रखिबारे नूतन स्वदेशी विमान परिवहनकारी सहायक हेब। आसंता वर्ष स्वदेशी विमान परिवहनकारी कमिशन भारतर स्वाधीनतार 75 वर्ष पर श्रद्धांजलि अर्पण करिब। एही अवसर में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तांकर प्रतिक्रिया रखिछंती। राजनाथ सिंह स्वदेशी विमान परिवहनकारी कार्यर समीक्षा करिसेंती। से कहते आमे शांति चाहूं हेले भारत सबु परिस्थितिर मुकाबला पई तैयार रहिछि। इस बात की भी जानकारी होगी 10th सेंचुरी में एक सागर सम्राट राजेंद्र चोल ने अपनी नेवल फोर्स के द्वारा ही हिंद महासागर, इंडो पैसिफिक में स्थित देशों जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, यह तो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यहां तक अपना प्रभुत्व जमा लिया था। और इन देशों में आप चले जाइए तो वहां पर इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की वहां पर छाप आपको देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि भारत से यहां की कल्चर कई मामलों में काफी मिलती है, यह भी देखने को मिलेगा। इस बात का प्रमाण है कि राजेंद्र चोल ने अपनी नेवल फोर्स के अपनी ताकत के कारण ही यह करिश्मेटिक काम किया था। और दुनिया में
एक ही ऐसा महासागर है जो कि हमारे देश के नाम से है, जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं। एक ही महासागर। और मित्रों, आज इस बदलते हुए जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हिंद महासागर का महत्व बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। जितना बढ़ा है आज बढ़ा है, लेकिन इसके आगे भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दुनिया की 20% LNG, 80% ऑयल शिपमेंट और पूरी दुनिया का आधा कंटेनर ट्रेड और 1/3 बल्क कार्गो ट्रैफिक प्रतिवर्ष इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। और इस क्षेत्र की जो टोटल पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन यहीं रहती है, पूरे वर्ल्ड। इस कारण दुनिया की बड़ी शक्तियों का, जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, दुनिया की ताकतें हैं, उनका भी इंटरेस्ट इस क्षेत्र के प्रति, इस हिंद महासागर के प्रति रहता है। और ऐसी परिस्थिति में हम सभी लोगों को अपनी ताकत को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। अपराधिक मामला समाधान रे दिल्लीर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटोरी विभिन्न विभाग गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय। पुलिस एही घटनार अनुसंधान करुछि, प्रमाण संग्रह करी फॉरेंसिक लैब को जांच पाई देछि। प्रमाण पाइबा परे एहार प्रकृति देखि लैब परीक्षा आरंभ करे बोली फॉरेंसिक लैब रो निर्देशिका कहचंती। किसी भी अपराध के सुलझाने में, अपराध हो जाने में, उसके इन्वेस्टिगेशन में, उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करने में, उसे प्रेजेंट करने में और उसका डिसीजन लेने में हर इकाई की अपनी अपनी भूमिका है। पुलिस की भूमिका अपनी है कि वो एविडेंस को कलेक्ट करती है, पूरा इन्वेस्टिगेट करती है और जो एविडेंसेस वो लेके आती है उसे लैब में साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए देती है। हमारा रोल यहाँ से आरंभ होता है कि जब हमारे पास कोई एग्जिबिट आ जाता है तो हमें उसे किस डिवीजन में लेना है, किस तरह से उसका एग्जामिनेशन करना है, कैसे उसे टाइमली कंप्लीशन है उसका है, और फिर हम अपना रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ये हमारा पार्ट है। और दूसरा हमारा रोल रहता है कि हमारे एक्सपर्ट को कोर्ट में जाना होता है अपनी एविडेंस, अपनी रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में, जहां उनका एग्जामिनेशन चीफ भी है और क्रॉस भी है। तो यहाँ तक हमारी भूमिका रहती है। इसके बाद अगले पक्ष की भूमिका आरंभ हो जाती है कि उस प्रोसिक्यूशन उन एविडेंसेस को किस तरह से इंटरप्रेट करता है। किसी भी अपराध के सुलझाने। जम्मू काश्मीर भारतीय सेना राजौरी जिलार अपहंच अंचल एक चिकित्सा शिविर आयोजन करथिले। एही शिविर लोकंकु मागणा चिकित्सा सुविधा जोगाई देबा सह लोकंकु स्वास्थ्य जांच मध्य करा जायथिला। भारतीय सेना एभଳି कार्यको जनसाधारण प्रशंसा करिसेंती। यहाँ कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, यहाँ बैकवर्ड लोग हैं, तो यहाँ पर दवाई वगैरह कोई सुविधा वगैरह नहीं पहुँच सकती, तो इसलिए यहाँ पे आज ये आर्मी ने कैंप लगाया है। हमें ये बहुत खुशी हुई। यहाँ पे दवाई प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें फ्री में चेकअप कर रहे हैं और सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे चेक करवा रहे हैं। इसी तरह से आर्मी के कैंप यहाँ पे लगने चाहिए। डॉक्टर भी आए हुए हैं, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं आर्मी के डॉक्टर। यहाँ आज भूत खनारी में आर्मी ने जो कैंप किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने गरीब लोगों के लिए यहाँ पीछे फॉरफ्लंग एरिया में लगाया है। हम तवक़्क़ात रखते हैं कि आने वाले टाइम में भी आर्मी इसी तरीके के कैंप लगाएंगे, चाहे वो द्राल हो, परोड़ी गुजरा हो, कहीं भी हो, तो सभी लोगों को जितनी भी पंचायतें हैं। तो खासकर मैं सरपंचों से और पंच हजरात से गुजारिश करता हूँ कि लोगों को आप अवेयरनेस दें कि जो इंजेक्शन लगता है, ये इंजेक्शन फ़ायदेमंद है, इतना कॉस्टली इंजेक्शन है। ये किसी किस्म की जो बहकावे में लोग आते हैं, जो ये कहते हैं कि इंजेक्शन से कोई कैजुअलिटी होती है, कोई मरने की बात नहीं। इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा काम चल रहा है। कोविड कारण एम्स आईसीयू रे भर्ती वयस्कों तुलन में 50 वर्षरू कम रोगी मृत्यु होती। एम्स अध्ययन स्पष्ट होती। एम्स आईसीयू रे 247 जनकर मृत्यु होती, जो 42.1% मृतकों बयस 18 ରୁ 50 वर्ष। आईसीयू रे मृतक 94.74% एकाधिक रोग थिबा जणा जायछि। केवल 5% लोकों मृत्यु होती जो मानकठारे एकाधिक रोग नथिला। जम्मू काश्मीर सोपियान रे हाजीपुरा अंचल रे सुरक्षा बाहिनी और आतंकवादी मध्य गुली विनिमय। से अंचल रे लुचि रही 2 जन आतंकवादी गुप्त खबर पाइथिला सुरक्षा बाहिनी। आज सकाळ हाजीपुर अंचल रे किछि आतंकवादी उपस्थिति संपर्क में सुरक्षा बाहिनी सूचना पाइथिला। आतंकवादी और सुरक्षा बाहिनी मध्य गुलीचालना होइथिला। एही घटना रे 7 जन आतंकवादी विरुद्ध रे चार्जसीट दाखल करा जायछि।
मुंबईर फोर्ट अंचल में एक कोठार एक अंश भुशुड़ी पड़ी। यह दुर्घटना 35 रु 40 जन को उद्धार करा एवं वर्तमान सुधा कौन क्षयक्षतिर खबर नहीं। रिलीफ एवं घटनास्थल उद्धार कार्य जारी रही। उक्त अंचल दुर्घटना पर उद्धार कार्य समय घटनास्थल उपस्थित थिबा अग्निशम अधिकारी कहते जे किछि अंश भुशुड़ा कारण बहु लोकों को अलिया गदारे पोती दिया जायतिला। बिल्डिंग 35 जन को उद्धार करा जायतिला। जो है 4 माले का बिल्डिंग है, ग्राउंड +4। ये माड़ा का अंडर रिपेयर बिल्डिंग है। माड़ा का रिपेयरिंग का काम चालू था तो उसका बीच में का जो पोर्शन है वो गिर गया 4 माले तक का। तो अभी जो बीच में बाहर के साइड में जो रहते थे वो लोग, हमने 35 लोगों को सुरक्षित निकाला हुआ है। जो बीच में का पोर्शन गिरा था वो खाली ही था, पर हम लोग वो डेब्री निकालने का काम चालू है। कोई अटका होगा, पब्लिक से पूछा तो उनका बिल्डिंग में का कोई भी मिसिंग नहीं। समय शेष होइछि। बुलेटिन को एठ रखुछु। नमस्कार।